चलते चलते साधक के भीतर में एक जगह आती है जिसको कहते सहस दल कमल। सहस कमल दल झलमल झलमल, पूर्ण विधु गुरु रूपा अति अनुपा, लखी जुड़वत ही नयन रे। सहस दल कमल में पूर्ण चंद्रमा का दर्शन साधक को होता है। उस दर्शन से कितना सुख मिलता है। तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजपाट को छोड़ करके जाके जहाँ तहाँ जंगलों में वास करते थे। वो सुख, वो आनंद मिलता है, वो शाश्वत सुख, वो सुख को कोई छीन नहीं सकता है, वो अपना निजी सुख है। अपने देश में एक संत हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हो गया। मैंने ईश्वर का दर्शन किया और मेरा काम समाप्त हुआ। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जाने, अब बंदों तिनके पद कमला, सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते यहाँ जो भी कुछ जड़ चेतन है ये सब मुझे ईश्वर रूप में भासित होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मुझे भगवान के रूप में दर्शित होता है। तो फिर पूछा तुलसीदास जी से, आखिर आपको भगवान का दर्शन, राम का दर्शन हुआ कैसे? कैसे आपने दर्शन किया? तब तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि मतलब ईश्वर, वो तो सब जगह व्यापक होकर के हैं, लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं वो प्रेम से प्रकट हुए ये मैंने जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं ये मैंने जाना है। तो तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ है। कैसे दर्शन हुआ है? तो प्रेम से दर्शन हुआ है। लेकिन आप तुलसीदास जी की जीवनी को पढ़ेंगे, तुलसीदास सदगृहस्थ हैं। उनकी पत्नी भी थी, रत्नावली नाम था। एक उनका बेटा भी था, तारक नाम था। तो पुत्र भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, संपूर्ण परिवार है। सबके साथ तुलसीदास जी रहते हैं, सबके संग में रहते हैं। कहने का मतलब उनको संसार पूरा का पूरा प्राप्त था, कोई कमी नहीं थी। और जाति से वो ब्राह्मण थे। जाति भी श्रेष्ठ है, परिवार भी संपन्न है, सब कुछ है। और उनको ईश्वर का दर्शन भी हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ। इन उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे ना, तुलसीदास जी को प्रेम से ईश्वर का दर्शन तो हुआ, प्रेम से परमात्मा का दर्शन तो हुआ, लेकिन पहले वो प्रेम उनका ईश्वर में था नहीं। प्रेम पहले कहाँ था? आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तुलसीदास जी का प्रेम पहले पत्नी में था। पत्नी में तुलसीदास जी को बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि पत्नी के बिना वो रह नहीं पाते थे। सदैव उनके संग में, हमेशा उनको देखते रहते थे। अपने देश में बड़े बड़े विचित्र लोग हुए। तुलसीदास जी पत्नी के बिना एक क्षण रहना स्वीकार नहीं करते थे। बहुत प्रेम था पत्नी से। एक बार पत्नी चली गई मायके, कथा आती है, बिना कहे चली गई। तो तुलसीदास जी जब घर आए, देखा पत्नी घर में नहीं है, बड़े दुखी हुए। किसी ने कहा कि पत्नी तो चली गई है मायके। तुलसीदास जी रात में निकले। रास्ते में नदी पड़ती थी, बरसात का समय था, भादों का महीना था, उफान था नदी में। कैसे पार करेंगे? एक मुर्दा भस रहा था। आप कल्पना करिए, पत्नी के प्रेम में इतना पागल था वो, पत्नी के प्रेम में इतना मगन था मुर्दा, उसको नाव दिख रहा था।
नाव के रूप में, इसमें हम बैठ करके पार कर जाएंगे। अब वही किए तुलसीदास जी, उसी नाव को, वही मुर्दा को पकड़ करके नाव की तरह तैर करके पार कर गए। और उस पार जब गए, चलते चलते अपने ससुराल पहुँचे, तो पत्नी उनकी 2 मंजिला पर ऊपर में थी। ऊपर कैसे जाएंगे? रात्रि का समय था, बरसात का समय था, कभी कभी बिजली कौंधती थी बीच बीच में। एक उनको रस्सी दिखती है, लेकिन रस्सी वो थी क्या? रस्सी नहीं थी, सांप लटक रहा था, जहरीला सांप था। तुलसीदास जी उसी को पकड़ करके उसी के सहारे ऊपर चले गए। पत्नी ने जैसे देखा, इतनी रात को आप कैसे आ गए? सब कहानी कह सुनाए कि नदी को हमने ऐसे पार किया, ऊपर हम ऐसे आए। पत्नी रोशनी की व्यवस्था करती है, रोशनी लेकर के जब देखती है, वह रस्सी तो नहीं था, सांप था, जहरीला सांप। पत्नी को बड़ा दुख हुआ। पत्नी कहती है, यदि ये सांप आपको डस लेता तब क्या होता? आज मेरा सुहाग उजड़ जाता ना। बहुत दुख हुआ। वहीं पर उनकी पत्नी ने एक दोहा कहा है। उनकी पत्नी ने कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तासो ऐसो प्रीति, जो होती रघुनाथ सो होती न भव भीति। आपको इतना प्रेम मेरे हड्डी चमड़ा से है, यदि यही प्रेम आपको राम से होता तो आपके जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता। तुलसीदास जी को ठेस लगती है। तुलसीदास जी के मन में होता है, इनके लिए हमने रात्रि को रात्रि नहीं देखा, नदी को नदी नहीं देखा, इनके लिए, इनका दर्शन करने के लिए, इनसे मिलने के लिए हम इतनी रात में यहाँ आ गए। आइए, तुलसीदास जी के मन में होता है, इनके लिए हमने रात को रात नहीं देखा, नदी को नदी नहीं, सब संकट को सह करके तब इसके पास हम आए और इसने हमें उलाहना दे दी, इसने हमें धिक्कार दिया। इसी बात से तुलसीदास जी को चोट लग जाती है, उनको कष्ट हो गया। तुलसीदास जी बस तभी वहाँ से चल देते हैं, चले गए वहाँ से। और ऐसी कथा आती है, वो चित्रकूट में जाकर के रहने लग गए। चित्रकूट में रहते थे और प्रातःकाल प्रतिदिन वो शौच जाते थे। तो पहले का नियम था, लोटा में लेकर के तब शौच जाए। तो तुलसीदास जी लोटा में जल लेते थे और शौच जाते थे प्रतिदिन। संजोग से जहाँ वो शौच जाते थे, जिस क्षेत्र में, जिधर, उधर एक बेर का पेड़ था। तो शौच के बाद जो जल बच जाए तो वो जल लेकर के उसी बेर के पेड़ पर तुलसीदास जी डाल देते थे। उसी बेर के पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था, भूत। भूत तो एक गंदा गंदा पानी पीता था, पीता ही है प्राय। तो भूत को गंदा गंदा पानी, शौच वाला पानी मिले तो थोड़े दिन में भूत उससे प्रसन्न हो गया। एक दिन भूत तुलसीदास जी के सामने प्रकट होता है और तुलसीदास जी से कहता है, तुलसीदास आपसे मैं खुश हूँ। और तुलसीदास जी देखे तो भूत है। भूत तो खतरनाक डरावना होता ही है, ये तो भूत है। भूत कहता, कहिए तुलसीदास आप चाहते क्या हैं? मन में तो वही पीड़ा थी ना, पत्नी से डांट लगी थी, दुख था मन में। तो तुलसीदास जी कहते, बस हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें हमारे राम का दर्शन चाहते हैं, भगवान का दर्शन हो, बस हम यही चाहते हैं। यदि तुम करा सको, कोई उपाय बताओ तो बताओ। उस भूत ने कहा कि हम दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन जो दर्शन करा सकते हैं उसका हम पता आपको बता सकते हैं। कहा पता बताइए। कहा फलानी जगह पर कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ पर प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, कथा का आदि अंत सुनते हैं और सुन करके तब वो जाते हैं। उनका प्रतिदिन का नियम है।
और वो वृद्ध रूप में, उनकी देह में तरह तरह का रोग, घाव, ये सब उनका पता बता दिया। तुलसीदास जी गए वहाँ तो देखा वास्तव में एक व्यक्ति सबसे पहले आकर के वहाँ बैठा है। पूरी कथा को सुना, जब सब चले गए तब भी वो बैठा हुआ था। तो तुलसीदास जी को लगा कि भूत ने जो कहा था वो सब लक्षण इन्हीं में दिख रहा है। उस व्यक्ति के पास, बूढ़े के पास तुलसीदास जी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा अब आप भी जाइए। वो तो वास्तव में हनुमान जी थे। हनुमान जी कहते बच्चा पहले तुम जाओ। तब तुलसीदास जी समझ गए कि यही हनुमान जी हैं। बस तभी तुलसीदास जी ने उनका चरण पकड़ लिया और हनुमान जी ने भी देखा कि यही तुलसीदास जी हैं जो मेरे प्रभु का चरित्र चित्रण करेंगे, वर्णन करेंगे। तो उसी समय तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन होता है। अपने रूप में हनुमान जी आए, उनका दर्शन हुआ। बस एक ही बात, एक ही जो पीड़ा थी तुलसीदास के भीतर, जो पत्नी का उलाहना मिला था कि भगवान का दर्शन करो। तुलसीदास जी जैसे देखा ये हनुमान जी हैं, चरणाश्रित हो गया। हनुमान जी कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तुलसीदास जी कहते हमें भगवान का दर्शन कराइए, और हम कुछ नहीं चाहते, हम भगवान का दर्शन चाहते हैं। तब तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, दर्शन तुमको हो जाएगा, जब फलानी जगह पर रहना, वहीं पर भगवान का दर्शन होगा। जगह बता दिए तुलसीदास जी, वहाँ गए। अब संजोग से हनुमान जी की कृपा कहिए अथवा भगवान की कृपा कहिए, घोड़ा पर 2 युवक सवार, गौर और श्याम वर्ण का धनुषधारी, वो तुलसीदास जी के सामने से निकलते हैं। वो वास्तव में राम लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी ने देखा लेकिन पहचान नहीं सका। और जब भगवान घोड़ा पर सवार होकर के वहाँ से सामने से गुजर के चले गए, अब पीछे से हनुमान जी आए। हनुमान जी कहते आपने देखा भगवान को, दर्शन हुआ? तुलसीदास जी कहते भगवान आएंगे तब तो दर्शन करेंगे। अरे वो आए तो थे, कहा हमने तो देखा नहीं। कहा घोड़े पर जो सवार थे? कहा अच्छा वही भगवान थे। बोले वही भगवान थे। तब तुलसीदास जी कहते हमने देखा तो सही पर पहचाना नहीं, अब क्या होगा? हनुमान जी कहते चिंता मत करो, फिर तुमको दर्शन हो जाएगा। फिर वहीं मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी रहे। और प्रातः काल एक दिन तुलसीदास जी शौच आदि से निवृत्त होकर के आए थे और चंदन घिस रहे थे। उसी समय भगवान, अब तुलसीदास जी के मन में ये भाव था कि जैसे कल आए थे घोड़े पर सवार होकर के, तो आज भी घोड़े पर ही सवार होकर के आएंगे। इन भगवान तक कब किस रूप में आ जाए, ये तो भगवान की मौज है। आज भगवान पैदल आए हैं, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है और बाल स्वरूप भगवान का है। चलते चलते तुलसीदास जी जहाँ बैठे थे, चंदन घिस रहे थे, वहाँ पर भगवान आए। तुलसीदास जी देख रहे हैं लेकिन देख करके भी पहचान नहीं रहे हैं। फिर तुलसीदास जी के मन में होता है कि यदि ये भगवान होते तो कल जैसे घोड़े पर आए थे उसी तरह से न आते। फिर इनसे ये भूल हो रही है। लेकिन भगवान धीरे धीरे नज़दीक गए और भगवान के मन में है कि तुलसीदास जी पहचाने, पर तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे। भगवान चलते चलते उसके नज़दीक पहुंच गए, तुलसीदास जी के बिल्कुल निकट गए और तुलसीदास जो चंदन घिस रहे थे लेकर के भगवान और तुलसीदास जी से कहते कि बाबा आपको लगा दूं चंदन, आपको तिलक कर दूं। तुलसीदास जी देखते कितना अच्छा बालक है, कितना सुंदर बालक है। कई बार जब भगवान ने कहा लगा दूं तो तुलसीदास जी कहते लगा दो। अब तुलसीदास जी को भगवान चंदन लगा रहे, तिलक दे रहे हैं, और तब भी नहीं पहचान रहे कि यही भगवान है। तब हनुमान जी ने देखा कि यदि अब की फिर ये नहीं पहचानेगा तो फिर परेशान करेगा। तब हनुमान जी तोता का वेश बनाते हैं,
देखिए संत कितने कृपालु होते हैं। संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। संत यदि किन्हीं पर दया करे तो करोड़ों करोड़ों जीव का वो कल्याण कर सकते हैं। हनुमान जी तोता बन जाते हैं। तोता बन करके के पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गए और वहीं से के फकरा पढ़ते, के दोहा पढ़ते हैं। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब जैसे तुलसीदास जी ने सुना कि तिलक देत रघुवीर, रघुवीर तो राम है, भगवान है, जिनका दर्शन हम करना चाहते हैं वे भगवान हैं। ये तोता बोल रहा है कि तिलक देत रघुवीर, क्या यही रघुवीर राम है? क्या यही भगवान है? पहला बार सुना, इसको लगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। एक बार सुना, दो बार सुना, हनुमान जी ने तीसरी बार फिर कहा। जब 3 बार लगातार तुलसीदास जी ने सुना, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, जब 3 बार तुलसीदास जी लगातार सुने, तब विश्वास हो गया कि ओ यही भगवान है। आंख जैसे बंद किए ये सोच करके, तो देखते भीतर में वही भगवान है जो बाहर में तिलक दे रहे हैं। जो बाहर में तिलक दे रहे थे ना, आंख बंद करके देखा तो देखा भीतर में वही भगवान है। अब फिर जैसे आंख खोला, बस वो गायब हो गए, भगवान गायब हो गए। अब उधर से हनुमान जी आए। अब हनुमान जी पूछते हैं, कहिए तुलसीदास, अब की तो दर्शन हुआ? तुलसीदास जी कहते दर्शन तो हुआ, लेकिन वो तो अंतर्धान हो गए। कहा अब ऐसे दर्शन नहीं होगा, अब इसके लिए आपको दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा लेकर के साधना करनी होगी, साधना करके तब आपको दर्शन इसका होगा पुनः। तब तुलसीदास जी जाते हैं, नर हरि को अपना गुरु बनाते हैं। नर हरि को गुरु बना करके तब इन्होंने फिर से साधना करी है। साधना करके तब जो इनको दर्शन हुआ है, उस दर्शन के बाद तुलसीदास जी कहते यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो। अब देखिए दोनों दर्शन में फर्क क्या है। जो दर्शन हनुमान जी के कहने पर वहाँ मंदाकिनी के तट पर हुआ था, तिलक लगाया था, एक तो वो दर्शन है, और दूसरा दर्शन है साधना करके नर हरि से दीक्षा लेकर के तब दर्शन किए हैं। तो दोनों दर्शन में फर्क क्या है। हनुमान जी के कहने पर जो हनुमान जी की कृपा से दर्शन हुआ था, वह दर्शन क्षणिक था, और वह सगुण साकार दर्शन था, इसी आंख से दर्शन था। उसको कहते मायामय दर्शन। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परशन, दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो परशन, सब माया में दर्शन परशन। चाहे मन से हो, बुद्धि से हो, दिव्य दृष्टि से हो, इसके द्वारा जो दर्शन होता है, या फिर इस आँख से दर्शन हो, इससे जो दर्शन होता है, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये सब के सब माया में दर्शन परसन। ये माया का दर्शन परसन है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये सब माया का दर्शन है। ये दर्शन क्षणिक होता है, ये माया का दर्शन है। लेकिन साधना करने के बाद जो तुलसीदास जी को दर्शन हुआ नर हरि की कृपा से, वो दर्शन सभी इंद्रियों से परे जा कर के, पहले अपना दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा के दर्शन करने के बाद जो ईश्वर का दर्शन होता है, वो फिर कभी अदर्शन नहीं होता है। वो दर्शन फिर सदा बना रहता है। इसीलिए कहते हैं, जो कोई रूह अपनी देखा सो साहब को पेखा। एक बार कोई अपना दर्शन कर ले, अपना दर्शन के बाद जो ईश्वर का दर्शन होता है, वो शाश्वत दर्शन है। वही दर्शन तुलसीदास जी ने किया। इसीलिए कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, आ करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान,
अब बंदों तिनके पद कमला सदा जोई जुग पान। ये दर्शन आत्मा से होता है। लेकिन आत्मा से ये दर्शन, पहले आत्मा का दर्शन करेंगे। अभी आत्मा का दर्शन हम लोग को अपना दर्शन हो रहा है। अभी अपना दर्शन किसी को नहीं हो रहा है। अपना दर्शन कैसे होगा? अभी जो हम लोगों की स्थिति है, अभी जो हम लोग हैं, जैसे सदगुरु महाराज जो उदाहरण दे के समझाते थे, जैसा आपने देखा होगा केला का थंब होता है। केला के थंब में आप देखेंगे डमखोला पर डमखोला होता, परत दर परत। एक परत को हटा दीजिए फिर उसमें दूसरा परत दिख जाता है। कई परतें होती हैं। सभी परतों को हटाने के बाद तब अंतिम में एक ठोस भाग उसका दिखता है। इसी तरह से हम लोगों का जो शरीर है, ये शरीर के अंदर में शरीर है। ये जो शरीर हम लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल के भीतर में होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के भीतर में कारण शरीर, कारण के भीतर महाकारण शरीर, महाकारण के भीतर कैवल्य शरीर। ये सब शरीरों के अंदर में हम हैं। अभी तो स्थूल शरीर है हमारा, और जन्म मृत्यु के चक्र में बस स्थूल केवल छूटता है, फिर यही मिलता रहता, बाकी चार के साथ हम सदैव रहते हैं। तो जब तक सभी शरीरों के संग में हम हैं तब तक हमें अपना दर्शन नहीं होता। अब प्याज को देखिए, प्याज में लेयर दर लेयर होता है, एक को ख़त्म करिए फिर दूसरा दिखेगा, तो वो अंतिम में ठोस भाग होता है। इसी तरह से हम अंतिम में फिर हमारी 14 इंद्रियां भी हैं। हम इंद्रियों के साथ मिले हुए हैं। इंद्रियों के साथ जब तक हम मिले होंगे तब तक माया का ज्ञान होता है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, उनके प्रवचन में आप पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज जी कहते जैसे आप मोमबत्ती जला दीजिए, मोमबत्ती जला देंगे, उसमें 5 रंग वाला शीशा लगा दीजिए। मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो अलग है। अब 5 रंग का जो शीशा हमने लगाया तो जिधर जो रंग है उस उधर होकर के मोमबत्ती का एक ही प्रकाश उतने रंग में दिखता है, उसका प्रकाश तो अलग है। इसी तरह से हम जो आत्मा हैं, हम ही आत्मा आँख से होकर के रूप को देखते हैं, कान से शब्द को सुनते हैं, नाक से गंध को ग्रहण करते हैं। एक ही आत्मा हम लोग हैं, लेकिन अलग अलग इंद्रियों के कारण अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग बोध होता है। लेकिन अगर प्योर प्रकाश को देखना हो तो सब शीशा को हटा दीजिए, प्योर प्रकाश दिख जाएगा। इसी तरह से आत्मा है, आँख से अलग ज्ञान, कान से अलग ज्ञान, नाक से अलग ज्ञान करते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं। आत्मा हम कैसे हैं? तो सभी इंद्रियों से अपने को निकाल लीजिए। जो सभी इंद्रियों से अपने को निकाल लेते हैं उनको अपना ज्ञान हो जाता है, अपना बोध उनको हो जाता है। तो सभी इंद्रियों से जो अपने को छुड़ा लेते हैं। और दूसरी बात हम लोग रोज गाते हैं, सदगुरु महाराज जी ने हम लोग को सिखाया है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, अकर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। 3 पर्दा हमारे भीतर है, सब कोई जानते हैं, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। ये तीनों पर्दा को भी हटाना है। ये तीनों पर्दा को यदि कोई हटा दे, आत्मा अकेली हो जाती है, मतलब हम अपने आप का दर्शन कर लेंगे। और जैसे अपना दर्शन हमें होगा, बस वहीं परमात्मा प्रकट हैं। इसलिए कहते हैं, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जिसको खुद का पता चलता है उसी को खुदा का पता चलता है। जब तक हम खुद का पता नहीं लगाएंगे तब तक खुदा का पता नहीं। और खुद का पता लगाने के लिए क्या करना होगा? रोज हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं, सदगुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे,
कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। अंधकार प्रकाश और शब्द का जो 3 परत पर्दा लगा हुआ है, गुरु महाराज जी कहते इसको हटाना चाहते हैं ना, तो कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जो दृष्टि योग की साधना करेंगे और नाद योग की साधना करेंगे, इससे ये आवरण हटता है। दृष्टि योग की साधना करने से अंधकार खत्म हो जाता है, हम प्रकाश में चले जाते हैं। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेर है, आ गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। अंधकार में जब तक हम लोग हैं, मैंने कल भी कहा था, अंधकार को हिंदी में कहते तम, तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो ये आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये अंधकार कैसे खत्म होगा? इस अंधकार को खत्म करने के लिए बाहर में कोई प्रकाश नहीं है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, न दीपक का प्रकाश। ये बाहर के किसी प्रकाश के माध्यम से व्यक्ति सोचे कि भीतर का अंधकार खत्म हो, ये संभव है? ये संभव नहीं है। एक बार एक आश्रम में ध्यानाभ्यास चल रहा था, ऐसे बहुत से साधक बैठे हुए थे, उसी में एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे। तो बीच बीच में वो आलस में झुकते थे, सो जाते थे। आलस आता है तो नींद आती है ना, सो जाते थे। ध्यान पर बैठे हैं, आलस में चले गए। अब बगल में एक दूसरे थे, दूसरे बूढ़ा बाबा थे, उनके पास टॉर्च था, तो सोचे कि जगा देते हैं, तो देह को हिलाए नहीं, उनके आंख पर ऐसे टॉर्च जला दिए। अब अंधकार में टॉर्च जले तो भीतर तो प्रकाश जैसा लगेगा। ध्यान से वो उठा, उठ करके कहता आज हमको ब्रह्म ज्योति मिल गई। तो वो बगल वाले बूढ़ा कहते ब्रह्म ज्योति नहीं थी, वो टॉर्च ज्योति थी, वो हमने टॉर्च जलाया था। जब ब्रह्म ज्योति किसी को मिलती है तो उसका फल क्या होता है? ब्रह्म ज्योति जिनको दिख जाती है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन जिसको हो जाता है, ऐसे साधक को सबके मन का पता चलता है। किसके मन में क्या चल रहा है वो सब प्रत्यक्ष में देखते हैं। दीवाल के पार में क्या है वो दिखता, मतलब स्थूल पर्दा उसका खत्म हो जाता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है, उनको सब कुछ दिखता है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यदि उनके मन की बात को मैं कह दूं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। और फिर कहते थे, तुम लोगों का जो हृदय है ना, वो कांच की अलमारी की तरह है। जैसे कांच की अलमारी में भीतर में क्या है सब बाहर से हम देख लेते हैं ना, इसी तरह से किनके हृदय में किनके मन में क्या चल रहा है संत सब पढ़ लेते हैं। जथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलबन भूतल भूरी निधान। वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन तब भी नहीं होता है। वो ईश्वर के चमत्कार को देखते हैं, ईश्वर की लीला को देखते हैं, पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर का दर्शन तभी बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। और जिनको ईश्वर का दर्शन हो गया वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। ईश्वर के दर्शन करने वाले सर्वज्ञ होते हैं, और जिनके भीतर में ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई वो अंतर्जामी हो जाते हैं। मतलब वो दूसरे के मन की बात को वो पढ़ लेंगे, दूसरे के मन की बात को वो जान लेंगे, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। एक बार अपने सदगुरु महाराज जी ऐसे बैठे हुए थे, बाहर में कुर्सी पर बैठे हुए थे, और आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर सब काम करता था। तो एक दिन काम करने वाले मजदूर सब आए, सब प्रणाम कर करके जा रहे थे। सबसे पीछे आता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री आप जान रहे हैं ना, जो दीवार चुनने वाले होते हैं, वो मिस्त्री। वो आया, प्रणाम किया। अब प्रणाम करके जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, गुरु महाराज जी हंस दिए।
मुस्कुरा दिए गुरु महाराज। बगल में पूज्यपाद महर्षि संत भी परमहंस जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने देखा तो पूछा, सरकार बिना कारण के हंसे क्यों, आखिर बात क्या है? तब पूज्यपाद सदगुरु महाराज जी कहते, नहीं नहीं बस छोड़िए ना, कोई बात नहीं है। कहा, नहीं सरकार, कुछ तो कारण होगा, आप हंसे क्यों? तब सदगुरु महाराज जी कहते, देखते हैं जो मिस्त्री आया हुआ है ये साहुल लाना भूल गया है। साहुल क्या होता है? वो दीवार को सिद्ध करने वाला कोई यंत्र होता है ना। कहा, उस साहुल लाना भूल गया। अच्छा, सदगुरु महाराज जी को उन्होंने प्रणाम किया। जाते उस मिस्त्री के पास, उसे पूछते हैं, सब सामान लाए हो ना? कहाँ बाबा, सब कुछ हम लेकर के आए, सब सामान हम लाए। तो उसी में पूछते हैं, साहुल लाए हो? तो कहा, हाँ झोला में रखा हो, झोला में है साहुल। कहा, जाओ चेक करो। वो मिस्त्री जाता, चेक करता, सब कुछ था, साहुल नहीं था। तब कहता, लगता कि भूल गए। तब पूज्यपाद ने कहा, साहुल तुम्हारा, झोला तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं है। और देखो वहाँ गुरु महाराज को सब कुछ पता है। तो जिनके, ये तो एक गुरु महाराज की घटना, छोटी सी घटना है, ये तो कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में तो अनेकों घटनाएं, ये छोटी मोटी घटना है। तो जिनके भीतर प्रकाश ब्रह्म ज्योति हो जाए, अपने सदगुरु महाराज की वाणी को आप पढ़िए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ये प्रकाश हुआ हमको कैसे? सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अनेक भजन, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। जिनकी दृष्टि अगल बगल नहीं रहती, अगल बगल नहीं दौड़ती, नहीं डोलती, स्थिर होकर के बिल्कुल सामने रहती है। दीक्षा के समय जहाँ गुरु ने ध्यान करने के लिए कहा, वहाँ जो खूब बढ़िया से दृष्टि को स्थिर करके रखे, और दृष्टि के साथ में मन को भी स्थिर करके रखे। मन दृष्टि जब दोनों स्थिर होकर के रहता है, फल क्या होता है? वही देखिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। फल क्या हुआ? सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सामने बिंदु का दर्शन हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जैसे सुषमना में दृष्टि रुकेगी ना ठीक से, अच्छा कितना देर रुकनी चाहिए दृष्टि वहाँ? कितना देर तक हमको रोकना है? आप पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, टुक टिको सामने, टुक टिको, टुक टिको सामने प्रेम नेम करी, अधर डगर धर लो। टुक का अर्थ क्या होता है? टुक का अर्थ होता है बहुत कम समय, थोड़ी देर, जो बहुत कम समय में भी अपनी दृष्टि को वहाँ टिका करके रख सकेंगे। कम समय का मतलब क्या हुआ? आप पढ़िए योग सिखोपनिषद। शंकर भगवान कहते हैं, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, एक क्षण, तब भी संतोष नहीं हुआ। तब भगवान शंकर कह देते, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण भी को अपनी दृष्टि को वहाँ सुषुम्ना में स्थिर रखे। मतलब बहुत कम समय भी, लेकिन शर्त है दृष्टि और मन एक संग वहाँ स्थिर होकर के रहे। बस उसी स्थिति में अंधकार का पर्दा फटता है। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, अंधकार फट जाता है। अंधकार जैसे फटा, अब हम प्रकाश में चले गए। प्रकाश में जाने का फल अंतर्यामिता तो आती ही है, मन की बात को तो जानते ही हैं। अब सबसे बड़ा लाभ ये है, अब जब मृत्यु का समय हमारा आएगा ना, तो इस देह से निकलने में कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से हम निकल सकते हैं। जैसे किसी कमरा में कोई व्यक्ति रहे, कमरा का मेन गेट बंद हो और खिड़की खुली हो, कमरा में सांप घुस जाए, तब क्या करिएगा? तब कैसे निकलेंगे आप? कष्ट तो होगा ना।
इसी तरह से अभी इस देह में हम लोग हैं, लेकिन इस देह से आराम से निकलने का जो मेन गेट है, मेन द्वार है, जिसके लिए कल आपने सुना था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अभी वो बंद पड़ा हुआ है, बंद है अभी वो। ऐसे देह में हम लोग हैं, या तो अभी भी कुछ इसमें घटना घटित हो, कोई संकट आ जाए, हम लोग निकल पाएंगे इससे? कमरा से तो निकल जाते, गेट खोला हुआ कमरा से निकल गए, कमरा बंद रहेगा तब नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह से इस देह से जो निकलने का मेन गेट, मेन द्वार है, अभी बंद पड़ा हुआ है। संकट आता है, कोई रोग आता है, आधी व्याधि आती है जीवन में, हम चाहते कि शरीर में ना हो, निकलना चाहते हैं, फिर भी नहीं निकल पाते, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन साधु महात्मा ऐसे नहीं होते, संत महात्मा ऐसे नहीं होते। जो सच्चे साधक होते, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जब देह में ज़्यादा असह्य पीड़ा होने लग जाती है तो आराम से वो इससे निकल जाते हैं। जैसे कमरा में कोई संकट हो जाए, सांप आ जाए अथवा आग लग जाए या और कोई घटना घटित हो जाए, तो गेट खुला आराम से निकल जाएंगे। इन हमलों का गेट तभी खुला हुआ नहीं है, अभी हम लोगों का गेट बंद है। तभी तो भजन में गाते हैं हम लोग भजन में गाते हैं, गुरु खोलिए, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरु महाराज कहते कि हे, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, इस वज्र कपाट को खोल दीजिए, ये वज्र किवाड़ लगा हुआ है। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। ये वज्र कपाट लगा हुआ है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते केवल किवाड़ ही नहीं, इसमें ताला भी लगा हुआ है। अब किसी के घर में किवाड़ लगा हो, उसमें ताला लगा हुआ हो, तो फिर चाबी तो चाहिए ना खोलने के लिए। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते भगवान की ऐसी कृपा है, इस देह से निकलने का जो मेन गेट है, जिसमें वज्र कपाट लगा हुआ है और उसी में ताला लगा हुआ है। आप पढ़ेंगे पदावली में, अपने सदगुरु महाराज कहते हैं तम कपाट तिसर तिल तारा। तम मतलब अंधकार, यही अंधकार क्या कपाट है, और ताला क्या है तिसर तिल तारा। तिसर तिल का मतलब हुआ दोनों आंखों के ठीक मध्य का स्थान, वहीं पर ताला लगा हुआ है। तो कैसे खुलेगी ये? दृष्टि की कुंजी सुख मन द्वारा। दृष्टि की, दृष्टि जो दृष्टि कहते देखने की शक्ति को। अभी यहाँ हम बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए एक दूसरे को सब देख रहे हैं, पर ये दृष्टि टकराती है कि नहीं की? ये देखने की शक्ति सूक्ष्म होती है। यही दृष्टि को कुंजी कहते हैं, चाबी कहते हैं। लेकिन किन्हीं के पास चाबी भी हो और ताला हो तो खोलेगा कैसे? खोलने आएगा तभी तो खोलेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, कल आपने सुना था भगवान कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का जो शरीर है, ये सभी साधनों का धाम है। साधन कहते हैं व्यवस्था को, इसमें सब व्यवस्था है। ये साधनों का धाम है। इसमें कपाट भी है, ताला भी है और इसमें कुंजी भी है। लेकिन खोलने की युक्ति अपने से नहीं हम जान सकते। ताला में चाबी कैसे लगाना है, किधर लगाना है, ये अपने से सीख लीजिएगा, अपने से सीख नहीं पाएंगे। एक बार एक हथौड़ा ने चाबी से पूछा, चाबी से एक हथौड़ा ने पूछा कि चाबी, हम कितना जोर जोर से प्रहार करते हैं ताला के ऊपर, तब भी वो नहीं खुलता है। हम कितना जोर जोर से प्रहार करके कितने ताले को तोड़ते हैं, पर वो सहजता से खुलता नहीं है। और तुम अंदर जा कर के क्या कर देते हो जो फट से खुल जाता है? तुम क्या करते हो? तब उस चाबी ने कहा कि हम करते उड़ते कुछ नहीं है, बस हम जाते हैं, आराम से हम जाते हैं और जा करके उसके दिल को छूते हैं। मतलब जहाँ पोजीशन है वहाँ हम जा करके फिट हो जाते, सेट हो जाते हैं, वो खुल जाता है। तो खोलने की तरीका तो है ना, ढंग तो है ना। यही ढंग
शक्ति से कोई सोचे कि ताला को खोल लेंगे तो संभव है, ताकत से कोई सोचे ताला को खोल लेंगे तो संभव है, ताकत से नहीं खोलेंगे। कहने का मतलब अपने भीतर का जो घोर अंधकार है इसको खोलने की युक्ति यदि पास में है तब तो ठीक है। अब बाकी और कुछ भी कितना भी है ये ताला खुलने वाला नहीं है। काल गति बलवान साधो काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा प्रियव्रत सगर समान रे। सब ही काल किए बस अपने, सब काल के बस हो जाते। द्वार खुला रहेगा तब न निकलेगा, सब के सब काल के बस हो जाते। लेकिन जिसका द्वार खुल गया तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं काया हंस संगय हुए आवा जाता जोगी। अब ये जोगी हो गया जो अपने भीतर उस कपाट को खोल लिए, ताला को खोल लिए, अंधकार खत्म कर लिए, वही जोगी होते हैं। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई, वो जोगी हो जाते हैं। वो ताला को खोल करके अंधकार खत्म, प्रकाश हो गया। अब गुरु गोरखनाथ जी कहते जाता जोगी किन्हों न पावा, ऐसे जोगी को जमदूत देखता भी नहीं, उनको पा भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता। तो सबसे बड़ा लाभ ये है, नहीं तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। प्राण प्रयाण समय कफबात पित्तो हो कंठावरोधन विध्वस्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है तो कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है। श्वास लेने की जो नली है ना भीतर में, उस पर लेयर चढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास लेने में बड़ी कठिनाई होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल बंद और श्वास की गति रुद्ध होकर के हम मर जाते हैं। बड़ी पीड़ा उस समय होती है। मृत्यु के समय सबको कष्ट होता है। जो 10वां द्वार को नहीं खोले हैं उसके अलावे सबको बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है। सदगुरु महाराज जी कहते आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब क्या होता है? जन्मना। आवा मतलब आना, जन्म लेना। और गावा मतलब गमन, जाना, मतलब मृत्यु, देह से निकलना। सदगुरु महाराज जी कहते जन्म और मृत्यु, इससे बड़ा दुख कोई दुनिया में है ही नहीं। बहुत कष्ट होता है। लेकिन जिसका 10वां द्वार खुल गया, तब जिसका 10वां द्वार खुल गया उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले ना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यदि 10वां द्वार खुला हुआ है, भ्रू मध्य खुला हुआ है, वो खुल चुका है ना, फिर भगवान कहते उससे निकलने वाले भगवान को पाते हैं। और अंधकार से निकलने वाले जमदूत को देखते हैं। ये साधन ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सब कोई कर सकते हैं। हमें राजेश बाबा को देख करके बड़ी खुशी होती है। जब यहाँ पर भागवत हमारे गजानंद बाबू करवाए थे ना बैंक मोड़ में, उसी समय दीक्षा लिए थे ये। और जब मेरे पास आए थे, कौन लाल ताल, लाल पीला हरा कपड़ा सब बांधे हुए थे, ये हाथ में क्या क्या सब बांध करके आए थे। इनको हमने देखा तो बड़े प्रेमी लगे। और जो जो बात इनको मैंने कही सब बातें सुन ली। अब देखिए सबके संग में रहते हैं ये, इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, सब रहते, अपना रोजगार जो है वो करते हैं। लेकिन हमको जो लगता है ये अच्छा भजन भी करते हैं। अब प्रवचन जो करते हैं एकदम गुरु महाराज के ज्ञान को ले ले करके, मतलब ये अध्ययन भी करते हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारी फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर चल छोड़ी कर। मतलब जिनका जो रोजगार, जो बिजनेस अपना खूब करिए और समय से बैठ करके ध्यान करिए, स्तुति विनती करिए, मंत्र का जप करिए, हमेशा करते रहिए, सब करिए, फिर बहुत सहज सरल है, बहुत आसान है। और वास्तव में ऐसे लोगों से गुरु महाराज जी खुश होते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भजन में ज़्यादा समय लगावे। इनका मैं कल से सुन रही, अकबक नहीं बकते हैं ये, एकदम जो भी कहते निचोड़ बात सुनाते हैं और रहते भी साधक की तरह। तो सबके संग में रह करके भजन हो सकता है।
अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरिहो न संक हो, तरते गए जो अस किए सब, राय राणा रंक। रंक कहते जो गरीब गुरबा लोग है, जो दरिद्र है, वो करेंगे उनको भी हो जाएगा। अमीर है वो करेंगे उनको हो जाएगा। कोई राजा महाराजा वो करेंगे उनको हो जाएगा। बहुत सरल है ये, और नहीं करने वाले को किसी को नहीं होगा। हम भले घर से निकल गए, हम भले घर से दूर रहते हैं, यदि ठीक से हम भी नहीं करेंगे तो हमको भी नहीं होगा। जो करते हैं उनको मिलता। बहुत सरल है। तभी तो रोज हम लोग गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचार्य। न कितना सरल है ये। हम लोग अपने सुख को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, और देखते हैं ना, माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देते कि देखो बच्चा, भी पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कोई नौकरी आदि नहीं करोगे तो भविष्य तुम्हारा दुखी हो जाएगा। कहते हैं नहीं, सब शिक्षा देते हैं ना। लेकिन ये शिक्षा कोई देता है कि ध्यान नहीं करोगे तो मरने में बहुत कष्ट होगा, मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। पेट के लिए कितनी हम चिंता करते हैं। अच्छा भोजन सब दिन मिले, हम अच्छा वस्त्र के लिए, तन पर वस्त्र सब दिन रहे, इसके लिए हम चिंता करते हैं। अच्छा मकान हमारा बन करके उसके लिए हम चिंता करते हैं। अच्छा धन हमारे पास रहे उसके लिए हम चिंता करते हैं। पद रहे उसकी हम चिंता करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये सब ठीक है, और साथ में कबीर सो धन संचिए, थोड़ा वो धन भी जमा करिए। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए। आगे मतलब क्या, जब सब ये छूटेगा ना, शरीर जिस दिन छूटेगा तो सब कुछ छूटेगा, उस समय क्या आपके पास रहेगा सो देखिए। तो वही कबीर साहब कहते, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, और सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। आप जब उस धन को लेकर के चलेंगे, न कोई देखेगा न कोई छीन सकता है। वो धन थोड़ा होना चाहिए। वही धन है ये भजन का धन, ध्यान का धन। ये अंधकार जिसका खत्म हो गया है, समझ लीजिए वो बाजी मार लिया। अंधकार खत्म हो गया तो बाजी जीत चुका है। अब उसको मरने में कष्ट नहीं होगा। और आपको पता है, उसको अब जन्मने में भी दुख नहीं होगा। लेकिन जन्मना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी परमात्मा मिले नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्कर तो परमात्मा के दर्शन के बाद समाप्त होता है। जन्मना तो है अब। तो जब वो जन्म लेंगे ना, उनको जन्म लेने में भी कष्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, जब वो माँ के पेट में 9 महीना रहेंगे, वहाँ भी कष्ट नहीं होगा। अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ना, सीधा पलती मार के बैठे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। कमर में दर्द होता, उसुक पुसुक कर लेते, पैर दुखता, थोड़ा उसुक पुसुक कर लेते हैं। अब बैठे बैठे थक जाते, थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, माँ के पेट में हम कैसे रहते हैं। माँ के पेट में उल्टा रहते हैं। सिर रहता नीचे की तरफ, और पैर रहता है ऊपर की तरफ। और सिर, मुंह हमारा कहाँ रहता, जहाँ मल मूत्र की थैली रहते, वहाँ कीचड़ में मानो पड़े रहते, उल्टा पड़े रहते हैं। वहाँ न हम चल फिर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल एक कैदी की तरह उस बाल्यावस्था में, उस अवस्था में, माँ के पेट की अवस्था में, उस बंद दशा में, उस स्थिति में हम कितने दुख में पड़े रहते हैं। बहुत कष्ट होता है वहाँ, बहुत कष्ट होता है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, यदि माँ जैसे तैसे कुछ खा ले मिर्च मसाला तो बच्चे को और ज़्यादा पीड़ा होती। लेकिन आप पढ़िए सुखदेव जी महाराज की जीवनी। हम लोग तो माँ के पेट में 9 महीना रहते हैं, 9 महीना रह करके बाहर जन्म ले लेते हैं। और सुखदेव जी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो सुखदेव जी 12 साल तक माँ के पेट में रहे हैं। 12 साल तक
सोचिए, उनके पिताजी कह रहे कि पुत्र निकल जाओ, जन्म ले लो, अब वो कहते, भीतर से आवाज देता था, पिताजी हमें अभी जन्म लेना नहीं लेना, अभी बाहर नहीं जाना है। अब बाहर में मोह माया का थपेरा है, बाहर जाकर के हम भगवान को भूल जाएंगे, यहाँ है तो भगवान की याद आ रही है। ये कैसे कैसे महापुरुष। सुखदेव जी माँ के पेट में भी सुख से है। ये साधना में एक बार तरक्की किन्हीं की हो जाए ना, एक बार अंधकार समाप्त हो जाए, फिर न तो जन्म का कष्ट, न तो मृत्यु का कष्ट, न तो माँ के पेट का कष्ट। कष्ट में रहेंगे वो, लेकिन उनको बचने का एक माध्यम मिल चुका है। जैसे जंगल में आग लगती है तो कौन बचता है? जंगल में आग लगे, धू धू करके जले जंगल, तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? जो बिल में रहता है। सांप जो बिल में रहे, चूहा जो बिल में रहे ना, वो जंगल इधर भले जले, वो बच जाता है। या जो उड़ जाए, या तो जो ऊपर में उड़ जाए वो बच जाता है, या तो जो बिल में घुस जाए वो बच जाता है। यही दो बात है। इस देह में परमात्मा ने एक वो बिल बना दिया है, एक वो पॉइंट है, उसी पॉइंट को, उसी बिल को कहते हैं मोक्ष का द्वार। 9 द्वार को तो हम सब जानते हैं। 2 आँख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, मुंह का है, मलमूत्र विसर्जन का। ये 9 द्वार तो सबको ही जानते हैं। ये 9 द्वार में जमदूत का पहरा है। ये 9 द्वार अंधकार से भरा हुआ है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अत्यंत गंदा स्थान है। पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, श्रुति फंसी है मझार, भजो साध गुरु। ये अंधकार भरा हुआ है। ये 10वां द्वार का पता अपने से नहीं लगेगा। लोग अंदाज से कह देते यहाँ है, कोई कहते यहाँ है, कोई कहते यहाँ है, कोई कहते यहाँ है। एक कह रहा था है यहाँ है द्वार पीछे में। अटकलबाजी लगाते हैं लोग। इतना लाभ इतना बड़ा है, फिर अटकलबाजी में क्यों पड़े हुए हैं? इस बात को क्लियर करके, अच्छा से जान समझ करके, इस भजन में जो लग करके साधना में तरक्की करे, वैसी की जीत होती, उसी की विजय होती है। और नहीं तो अंतिम में क्या होगा? अंतिम जो हमारी दशा होगी ना, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जितनी उपलब्धि हमारे पास है वो सब ज्वारी की तरह हार करके हम यहाँ से चल देंगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीवे का। जो धन हमने अर्जित करके रखा है, जो पद हमने प्राप्त किया, जो कुछ भी है, शरीर है तो चिता में जल के भस्म हो जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, निज तन न सहाई, जन को गिने धन को गिने, निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। अकेले हमको यहाँ से चलना है। उस समय बहुत दुख होगा। देखिए, मृत्यु के समय दुख का कारण क्या है? जो हमने उपलब्ध करके रखा है, जो हमने प्राप्त करके रखा है ना, जब वो छूटने लग जाता है, वो छूटता है, इधर दम घुटता है। यही सब मिल करके उस समय पीड़ा देता है, यही सब कष्ट देता है। जीव बहुत दुखी होता है। जनमत मरद दुसह दुख होई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सनम। बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये काम कोई कर ले, इतना काम कोई कर ले, फिर जीत है उनकी। जीत चला भवसागर सोई, सूरा मर्दाना हो। वो सच्चा वीर है, सच्चा योद्धा है। अब उनको कष्ट नहीं है। लेकिन ईश्वर का दर्शन अब भी नहीं हुआ। ईश्वर का दर्शन करने के लिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ये तो अंधकार खत्म हुआ है, अब प्रकाश भी पर्दा ही है। हिरण्यमय न पात्रे न सत्यस्यापिहितम मुखम, तत्वम पुषन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को, आत्मा को उपलब्धि करने के लिए इस प्रकाश में पात्र को हटा दो। ये प्रकाश भी पर्दा है। प्रकाश रहेगा भीतर में, चमत्कार दिखेगा भगवान का।
लेकिन भगवान नहीं दिखेंगे, परमात्मा नहीं दिखेंगे, तो उस अंधकार से परे प्रकाश को भी खत्म करना है। तो प्रकाश से कैसे हम लोग निकलेंगे? प्रकाश से निकलने के लिए दो तरीका है। एक तरीका अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, बिंदु ध्यान करिए। बिंदु ध्यान करेंगे तो फिर जैसे बिंदु का दर्शन होगा, बिंदु चमकी आवे, पांच रंग उगी आवे। अब बरह बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठहु रे, कि जिनको बिंदु का दर्शन हो गया, अब उनको पांच तत्व के पांच रंग का दर्शन होता है, अपने भीतर होता है। मिट्टी का रंग क्या है? मिट्टी का रंग हाँ पीला, सत्संगी सब जानते हैं। मिट्टी का रंग होता है पीला, अब पानी का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग नीला, आकाश का रंग सफ़ेद। तो ये सब जो रंग है ना, अपने सदगुरु महाराज जी का, तो ये सब वहाँ पर दिखता है। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, ये सब रंग वहाँ दिखता है। साधक को बिजली की छटक दिखाई पड़ती है। ये दर्शन जब भीतर में होगा ना, ये दर्शन का जो सुख है, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, चलत पंथ, चलते चलते साधक के भीतर में एक जगह आती है जिसको कहते हैं सहस दल कमल। सहस कमल दल झलमल झलमल, पूर्ण विधु गुरु रूपा अति अनुपा, लखी जुड़वत ही नयन रे। सहस दल कमल में पूर्ण चंद्रमा का दर्शन साधक को होता है। उस दर्शन से कितना सुख मिलता है। तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजपाट को छोड़ करके जाके जहाँ तहाँ जंगलों में वास करते थे। वो सुख, वो आनंद मिलता है, वो शाश्वत सुख, वो सुख को कोई छीन नहीं सकता है, वो अपना निजी सुख है। अब फिर सुरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बरही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसमा द्वारियों रेखित। एक ये तरीका है। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गए बाजे अनहद तोड़। तो साधक अपने भीतर चलते ये सब दर्शन करते हैं। और दूसरा उपाय क्या है? ये सब करते करते त्रिकुटी तक जाते हैं, और त्रिकुटी के बाद होता है शून्य मंडल। उस शून्य मंडल में जाकर के साधक अपने आप शब्द को पाते हैं। यहाँ आज्ञा चक्र से लेकर के त्रिकुटी के बीच में दुनिया की सब विद्या है। इसी को कहते ध्यस्था सर्व विद्याश्च, ध्यस्था सर्व देवता, ध्यस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। आज्ञा चक्र से लेकर के सहस दल कमल में 7 स्वर्ग है। सातों स्वर्ग इसी में है। सब देवता का दर्शन वहाँ साधक को होता है। भूलोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, ये 7 स्वर्ग है। और सातों स्वर्ग साधक को सहस दल कमल तक में सब के सब दिख जाता है। और 64 प्रकार की विद्या है, वो सभी विद्या त्रिकुटी मंडल तक है। त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, वहाँ तक विद्या है। तो सभी विद्या का दर्शन, सभी देवता का दर्शन, और दुनिया में जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का भी दर्शन साधक को भीतर में होता है। ये सब लाभ मिल जाता है। और त्रिकुटी के बाद है शब्द मंडल। शून्य धसिए श्रुति शब्द समझते हो, आप पहुँची मिलिए जेते सत। तो एक तो ये रास्ता है, बिंदु का दर्शन करिए, 5 तत्व के रंग का दर्शन करिए, बिजली का दर्शन करिए, फिर दीपक के प्रकाश का दर्शन होता है। दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जोरावई रे की। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है। ये दीपक का प्रकाश अपने भीतर में साधक को दिखाई देता है। फिर चंद्रमा का प्रकाश, फिर सूर्य का प्रकाश, ये क्रम क्रम से सबको देखता हुआ साधक आगे बढ़ता है। एक तो एक ये रूप का विधि है। और दूसरी विधि, दूसरा तरीका है, जैसे बिंदु का दर्शन हुआ, गुरु कृपा से जिसको होता है, जैसे बिंदु का दर्शन हुआ, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना।
वहीं पर बिंदु दर्शन करिए। अब देखने वाला काम छोड़ दीजिए, अब सुनने वाला काम करिए। लेकिन ये अपने से नहीं होगा, इसके लिए फिर दीक्षा की जरूरत है। तब न अपने सदगुरु महाराज जी को बाबा देवी साहब जब दीक्षा दिए, बोले कि लाला ये नादानुसंधान की साधना तुम बाद में करना, अभी मात्र 10 साल तक दृष्टि योग की साधना करो। तो उसकी विधि है, युक्ति है। उस युक्ति को सीख करके जैसे बिंदु का दर्शन हो, उसी बिंदु में ही नाद प्रकट होता है। पर उस नाद को सुनने की कला सीख करके तब सुन सकते हैं। और जैसे नाद को सुनेंगे तो जितनी देर में हम नाद को सुन करके तब वहाँ जाएंगे शून्य मंडल में, यही सफ़र जब इधर से करेंगे देखता हुआ तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं बहुत टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बिंदु जैसे दिखे वैसे वहाँ दीक्षा लेकर के, नाद की दीक्षा लेकर के नाद में लग जाना चाहिए। और गति रास्ता वही है, जाएंगे उसी होकर के, पर रफ्तार स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। जो काम वर्षों में होता वो काम पलकों में होगा, मिनटों में वो काम होता है। यही अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, असुखमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, आ तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। प्रभु अब वहाँ पर प्रभु परमात्मा मिलेंगे। अब प्रभु जैसे परमात्मा जैसे मिल गए, अब फिर ये धन्यवाद कभी छूटेगा नहीं आपका। अब अपना धन्यवाद हो गया, पूरी दुनिया अपनी हो गई, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अब सब कुछ अपना हो गया, छूटा ने सब कुछ अपना हो गया, या सब कुछ परमात्मा मय हो गया। अब जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। आवागमन का चक्र समाप्त हो गया। अब हम जो आत्मा हैं, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, अब सभी दुखों से हमारी छुट्टी हो गई, हम शाश्वत जीवन को पालेंगे। अब सृष्टि मिटेगी पर हमारा नाम नहीं मिटेगा। मीरा का नाम कोई मिटा सकेगा? सहजबाई का नाम कोई मिटा सकेंगे? कबीर का नाम, नानक का नाम नहीं मिटा सकेंगे। सदगुरु महाराज जी का नाम कोई मिटा पाएंगे? चित्र तो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं। चित्र लगाते इसलिए कि हम पूजा करें, अपना कल्याण बनावे। इनको ज़रूरत नहीं है, ये पूर्ण हो चुके हैं। यही पूर्ण जीवन देने वाला संत मत है। अब समय 10:30 हो गया है। यहाँ पर ये हमारी बहनें हैं, ये उषा बहन है, सविता बहन है, खास करके बबीता बहन, ये तो